सुप्रभात मित्रों, आज अपन स्वर संधि का एक प्रकार पररूप संधि पढ़ेंगे। देखो, पररूप संधि का संज्ञा विधायक सूत्र है एंगी पररूपम। एंगी पररूपम, एंगी पररूपम यानी एंग, एंग का पररूप हो जाता है। एंग में क्या आता है, आपको एक तो प्रत्याहार बिल्कुल कंप्लीटली याद करना है, ठीक है ना। स्वर से संबंधित प्रत्याहार पहले याद करना। देखो उसमें क्या है, जैसे कि अपन ने एंग आया तो आप अपने आप इजी वे में समझ जाओगे। एंग में क्या आता है, एवोचा एवोंगा, यानी एवोंगा एवोचा ए ओ, ठीक है। ए ओ का अवर्णांत अवर्णांत उपसर्ग रहने पर, अवर्णांत उपसर्ग रहने पर उसका क्या हो जाता है, पररूप हो जाता है, ठीक है। बस आपको इसमें से इतना सा याद करना, एंग का पररूप हो जाता है कब होता है, अवर्णांत उपसर्ग रहने पर। जैसे कि देखो प्रेजते, प्रेजते, अब इसमें देखो प्र क्या है, उपसर्ग है, एजते, यहाँ पे क्या आया है, ए, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, पररूप हो जाएगा, ठीक है, और रूप बन जाएगा प्रेजते, ठीक है। इसी तरह से देखो, जबकि ये किसका अपवाद है, वृद्धि का, और ए होने पर क्या होना चाहिए था, ऐ होना चाहिए था, यानी ये प्रेजते इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, वृद्धि संधि का अपवाद है, ठीक है। आगे इसी तरह से देखो, नेक्स्ट उपोष्टि, उपोष्टि, उप उपसर्ग ओष्टि, ये भी वृद्धि का अपवाद है, उप ओष्टि उपोष्टि, ठीक है। इसी तरह से प्रेष्टि, प्रेष्टि, प्र और एष्टि, ये भी किसका अपवाद है, वृद्धि संधि का अपवाद है। इसमें क्या आता है, अवर्णांत उपसर्ग आता है, ठीक है। अब इसके कुछ वार्तिक है, देखो वार्तिक है, देखो वार्तिक, शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम, शकंधु शकंध्वा दिषु पररूपम वाच्यम, वाच्यम, देखो शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम से गण पाठ आदि जो होते हैं, शब्द होते हैं गण पाठ आदि के, उनकी क्या हो जाती है, टी संज्ञा हो जाती है शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम वार्तिक से। देखो शकंधु शक अंधु आदि की पररूपम वाच्यम से टी संज्ञा हो जाती है। टी संज्ञा मतलब क्या होता है, टी संज्ञा मतलब होता है किसी जो शब्द वगैरह, शब्द में जो स्वर होते हैं, या शब्दों के स्वर के जो अंत में स्वर, उसके बाद यदि व्यंजन आ जाए उसके आगे, यानी शब्दों के स्वर के बाद आगे, स्वर के आगे क्या आए, स्वर के आगे यदि व्यंजन आए, तो उस स्वर समुदाय की, उस शब्द समुदाय की, या फिर शब्द समुदाय की, या फिर स्वर व्यंजन न आए, स्वर के आगे व्यंजन न आए, तो उनकी क्या हो जाती है, टी संज्ञा हो जाती है, ठीक है ना। उनकी टी संज्ञा हो जाती है अचो अंत्यादि टी सूत्र से, अचो अंत्यादि टी सूत्र से टी संज्ञा हो जाती है। जैसे देखो शकंधु, शकंधु, ककंधु, देखो शकंधु, शकंधु, इसमें किसकी टी संज्ञा होगी, अंधु, पतंजलि, अत
की टी संज्ञा। इसी तरह से मनीषा, मनीषा, मनस, ईशा, अस की टी संज्ञा। ठीक है ना। इसी तरह से शक में अक की टी संज्ञा, शक में अक की क्या हो जाएगी, टी संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि अक, अक में यहाँ पे क्या है, स्वर है, फिर इसके बाद वापस स्वर, फिर व्यंजन है। ठीक है, तो इनकी टी संज्ञा हो जाती है। मनस, मनस में मनस, फिर ईशा है तो इसमें मनस ईशा, तो इसमें यहाँ पे इसकी टी संज्ञा हो जाती है। अब देखो शकंदु, शक अंधु। ठीक है, शक अंधु। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या था, अ है, और इसमें भी यहाँ पे क्या था, अ है, यानी समान स्वर है, तो किसका ये अपवाद है, दीर्घ का अपवाद है। लेकिन यहाँ पे टी संज्ञा होने की, शकंदु आदिशु पर वाच्यम वार्तिक से टी संज्ञा होने के कारण यहाँ पे क्या होएगा, पररूप संधि होएगी। क्या होएगा, पररूप संधि होएगी। इसी तरह से करकंदु, करकंदु में भी कर्क, अंधु, इसमें भी यहाँ पे दीर्घ थी, लेकिन यहाँ पे भी पररूपम वाच्यम से, शकंदादिशु पररूपम वाच्यम से इसकी भी पररूप संज्ञा हो जाती है। इसी तरह से देखो एक दो एग्जाम्पल और लिखा देती हूं मैं। जैसे देखो कुलटा, ये तो पिछले साल एग्जाम में भी आया था, पतंजलि, पतंजलि, सीमंत। ठीक है, अब देखो कुलटा, कुल अटा, इसका संधि ऐसे होएगा, पतंजलि, पतत, अंजलि, सीमंत, अंत। ठीक है ना। इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे भी दीर्घ का अपवाद है, पतत, अंजलि, सीमांत, सीमांत। ठीक है ना, ये सब क्या होगा, सुखवंदादिशु पररूपम वाच्यम वार्तिक से इनका पररूप एकादेश हो जाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं अपन, आगे और वार्तिक। औत्व औष्ठयो, औत्व औष्ठयो, ये इम्पोर्टेंट है। कुलटा, सीमंत, पतंजलि, पतंजलि तो वैसे आ भी गया, करकंदु, शकंदु, इनमें से एक आता है। औत्व औष्ठयो, औत्व, औत्व औष्ठयो, औत्व औष्ठयो, वार्तिक समासेवा, वाह, ये वार्तिक है। देखो औत्व औष्ठयो समासेवा, यानी अवर्णांत यदि ओत और ओष्ठ इस तरह के शब्द आते हैं तो वहां पर पररूप एकादेश हो जाता है। जैसे देखो स्थ, लोतु, इसी तरह से बिंबो, स्टम, कंठ, ठीक है। देखो जैसे स्थल, स्थल, ओतु, यहाँ पे क्या था, वृद्धि था, लेकिन यहाँ पे औत्व औष्ठयो वार्तिक से क्या हो जाता है, पररूप एकादेश हो जाता है। बिंबो औष्ठयो,
बिंब, औष्टम, यहाँ पे भी वृद्धि था, लेकिन परूपम औष्ठयो समासेवा सूत्र से, वार्तिक से यहाँ पे भी परूप एकादेश हो जाता है। इसी तरह से कंठ, कंठ, औष्टम, यहाँ पे भी इस वार्तिक से क्या हो जाता है, परूप एकादेश हो जाता है। इसी तरह से अवर्ण के बाद में यदि अमोघाश्च, अमोघाश्च ये वार्तिक हो तो वहां पर भी परूप एकादेश हो जाता है। अमोघाश्च, ओमा गोल, ओमा क्वेश्चन। देखो इसके अंदर भी क्या होगा, जैसे देखो ओम, आम आदि आने पर अवर्णांत, अवर्णांत ये आए तो वहां पर क्या हो जाता है, परूप एकादेश हो जाता है। जैसे देखो शिवायोम यानी शिव, शिव ओम, ठीक है, शिवाय ओम, शिवाय ओम। तो यहाँ पे क्या होएगा, परूप एकादेश हो जाएगा अमोघाश्च सूत्र से। इसके बाद देखो कदोम, कदोम, कदा ओम, ये सारे क्या है, वृद्धि के अपवाद है। इसी तरह से सदोम, सदा ओम, शिवेहि, शिवेहि, देखो इसमें भी देखो शिव एहि, शिवेहि, ठीक है, ये सब क्या है, वृद्धि के अपवाद है। अगर इनकी परूप संधि नहीं होती है तो विकल्प से इनकी किसकी संधि हो जाती है, वृद्धि संधि हो जाएगी। यदि ये सूत्रों से इनकी परूप संधि नहीं होती है तो इनकी कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, आगे आपको समझ, क्योंकि देखो अ है, अब यहाँ पे अ है, यहाँ पे क्या है, ओ है, तो क्या होना चाहिए था, वृद्धि हो जाएगी। कदों में कर आ, ओ क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, आगे समझ में आपकी परूप संधि कंप्लीट हुई। आपको सिर्फ ये सूत्र याद करने हैं, अमोघाश्च और वार्तिक याद करनी है। ठीक है, समासेवा और शपंदादिशु परूपम वाच्यम। ठीक है, और इसके अंदर सिर्फ उपसर्ग आता है, अवर्णांत उपसर्ग आता है और उसके बाद में ए और ओ आते हैं। ठीक है, आपको इतना सा याद करना है। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।